शेख रशीद साहब जो हैं एक कह लीजिए कि गैर सरकारी तर्जमान है पाकिस्तानी फ़ौज की। ख़ुद ही इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर रखा है, ये उनकी ज़बानी आपने सुना। तो नवाज़ शरीफ की पूरी पॉलिटिक्स 81 से लेकर आगे स्टार्ट कर लें, जिलानी खान और जनरल ज़िया के साथ जैसे उनका सफ़र शुरू हुआ था, बाकी बड़े बड़े चीदा हमारी जो सियासी हस्तियाँ हैं उनके सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ था। शेख रशीद कहते हैं कि सारे गेट नंबर 4 की पैदावार है, पता नहीं वो गेट नंबर 4 है कौन सा, शेख साहब को पता होगा, लेकिन GHQ की नर्सरियों से सारी गुजर कर आए हैं। इमरान खान की अपनी सियासत का अरूज जो है वो 1996 से शुरू नहीं होता, 2002 से शुरू नहीं होता, जब एक सीट मिली थी, वो भी मुशर्रफ के साथ मिल के बातचीत करने के बाद एक सीट मिली थी, मांगते ज़्यादा थे, मिली एक थी। वो शुरुआत 2011 में जब जनरल कियानी ने एक फ़ैसला किया कि आइंदा से हम ये कभी एक हुकूमत बनाते हैं, कभी दूसरी बनाते हैं, कभी इसको गिराते हैं, कभी पीपल्स पार्टी, कभी नून लीग, तो एक तीसरी जमात आनी चाहिए, और वो जमात जिसमें एक ऐसा शख्स सामने आ जाए जो पॉपुलर भी है, जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस भी नहीं है, वो इसको आगे लेकर चले। इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट करके खड़ा किया। इमरान खान करप्शन में मुलव्वस नहीं थे और मेरे ख्याल में आज भी करप्शन में मुलव्वस नहीं है। मैं ऑन एयर ये जुमला बार बार कहता हूँ, उनके मुखालफ सियासी लोग जो है वो मुझे इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आजकल बाज़ इल्ज़ामात बुज़दार और फ़रा के हवाले से ऐसे हैं कि वो क्वेश्चन करते हैं, लेकिन मेरा अभी भी राय यही है कि इमरान खान करप्शन में मुलव्वस नहीं, लेकिन उनकी काबीना में या लोग नाहल थे या लोग करप्ट थे। वो इमरान खान उसी टीम के लीडर थे, तो उसका क्रिटिसिज्म भी उन्हें सामना करना पड़ेगा। और इमरान खान उसी तरीके से इक़्तिदार में 2018 में आए थे जैसे नवाज़ शरीफ की IGI बनी थी। IGI में वो लोग चेहरे इकट्ठे किए गए थे जो पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में बाहर रखने के लिए ज़रूरी थे। इमरान खान के साथ वो तमाम चेहरे इकट्ठे किए गए थे जो नून लीग को इक़्तिदार से बाहर रखने के लिए ज़रूरी थे। ये इमरान खान को भूलना नहीं चाहिए। यही सियासी सफ़र है उनका भी और यही सियासी सफ़र है बाकियों का भी।